बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिज़ा उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज बिलाल साहब जो हैं वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं, क्योंकि एलिज़े पढ़ रही थी और एलिज़े की आज शामत आई हुई थी। इस वजह से क्योंकि मैंने इसको मस्जिद जो है ना वो नहीं भेजा, क्योंकि वहाँ पे ये रेगुलर बेसिस पे जा भी रही हैं, लेकिन बस यही बात है कि डंडी मार रहे हैं या कारी साहब मार रहे हैं या बच्चे मार रहे हैं। और यहाँ दरवाज़ा जो है ना, बड़ा अफ़सोस हो रहा था मुझे कि आज दरवाज़ा टूट गया। ज़ोर से मैंने मारा और जो है ना पता नहीं चला वैसे मुझे, और ये जो है ना टूट गया। अब शामत मेरी भी आनी है, लेकिन ये है कि शुक्र है थोड़ी बहुत बचत हो भी गई है और टूट भी गया है। चेंज तो करना ही पड़ेगा इसको अब। तो बच्चों को मैं ये बता रही थी कि रेगुलर बेसिस पे जाने के बावजूद भी ये आगे नहीं चल रहे थे। एक ही पेज इन्होंने पकड़ा हुआ था और डेली बेसिस पे बस वही पढ़ना और वापस आ जाना। जब मैं सुनती वही वही सबक, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको खुद ही पढ़ाया जाए घर पे, ताकि ये आगे तो चलें। यूँ तो इनका टाइम गुजर जाना है और जो है ना ये कायदा नूरानी कायदा ही पकड़ी रखेंगे। तो आज फिर मैंने इस तरह किया कि इनको खुद ही घर पे बिठाया। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना वो बिलाल का था। वो बहुत ज़्यादा शौक से पढ़ रहा था, तो बहुत क्यूट लग रहा था। और आज जब मैं ज़ुहर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने नोटिस किया कि ये मेरे साथ साथ ना नमाज़ जैसे मैं पढ़ रही हूँ ना वैसे ही मेरे साथ पढ़ रहा था। हर समय अल्लाह कहने की कोशिश कर रहा था, समय अल्लाह कह के सजदे में चला जाता था। और इतना इस पे प्यार आ रहा था इस चीज़ पे कि वही बात है, बच्चे कॉपी करते हैं आपको। ये दादा अबू के साथ जाता है मस्जिद, तो जैसे वो लोग पढ़ते हैं, आवाज़ सुनता है ये, मैंने तो ऊँची आवाज़ में कभी नहीं पढ़ी, वो वहाँ पर सुनकर आया मस्जिद में। तो ये भी माशाल्लाह वही रिपीट कर रहा था। और कुरान पाक में सबसे ज़्यादा इसी का इंटरेस्ट होता है। कायदा को का बोलता है, का चाहिए मुझे, और उनके साथ बैठ के ये भी शुरू ही था। तो ये अच्छी बात थी। मैंने भी यही फ़ील किया कि जो आप खुद बच्चे के ऊपर मेहनत कर सकते हो ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। चाहे वो वैसे स्कूल स्टडी हो या कुरान पाक हो। तो 2-3 दिन से मैं यही सोच रही थी कि अब इनको खुद ही करवाना है, तो आज फिर मैंने ये अहद कर ही लिया और जो है ना स्टार्ट करवा दी। ये और बात है कि लीज़े जो है ना मुरझाई हुई थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ जो टाइम पूरा करना होता था, बस 2 घंटे गए और टाइम पूरा किया, वापस आ गए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, मैं ऊपर ही बैठी रही उसके कि जब तक उसने पढ़ा नहीं, तो जान मैंने भी नहीं छोड़ी उसकी। इनके लंच के लिए जो है ना प्रिपरेशन करनी थी सुबह के लिए, ये बहुत बड़ा मसला है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं डेली क्या करूँ। और जो बच्चा कुछ समझदार होता है उसके लिए तो ये होता है कि चलें कुछ भी बना लिया जाए, या उसकी पसंद का आपको पता चल जाता है कि ये उसने खाना है, ये शौक से खाएगा, ये भी वो खा सकता है, वो भी खा सकता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। और आज वापस आई थी वो स्कूल से, तो उसका ये था कि मैंने ना पुलाव लेके जाने हैं, मैंने पकौड़े खाने हैं। और मैं ये सोच रही थी कि ये तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ इसको दे दी। तो एक तो इसका गला बंद हो जाता है, इसको बहुत जल्दी गला ख़राब, फ्लू, खांसी, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने यही सोचा कि फिर इसके लिए लाइट सा कुछ पास्ता टाइप या मैकरोनी टाइप इस तरह की चीज़ बना ली जाए, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इसको वो दूँ। तो मैं सोचा कि ज़रा जाके सब्ज़ी का जायज़ा लेकर आती हूँ, क्या-क्या चीज़ तैयार है। तो इधर जो था ना, मूली, शलजम, आलू, गाजर और इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन ये था कि मुझे गाजर चाहिए थी, बाकी आलू, मटर ये चीज़ें घर पे मौजूद थी। चिकन ये नहीं खाते, चिकन से तो इनको लवाजते का बहर है, और साथ में शिमला मिर्च। तो मैंने भी ये सोचा कि जो चीज़ ये खाते हैं वही डाल दी जाए। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपनी जो है ना रेसिपी उसको डिलीशियस करना है, बल्कि वो चीज़ ऐड करनी चाहिए जो बच्चा शौक से खा लेता है। तो मैंने जो है ना इधर का रुख किया, और अल्लाह भला करे भाई का वो यहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। मुझे जो है ना देख के बताया कि कौन सी चीज़ कैसे है और कैसे नहीं, कौन सी तैयार है और कौन सी नहीं। मैं तो ऊपर-ऊपर से तोड़ रही थी, और जो उसका ऊपर से सिरा था वो मेरे हाथ में आ रहा था, और जो सब्ज़ी थी वो नीचे ही रह रही थी। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, कुछ धनिया, मूलियाँ और शलजम, गाजर वगैरह ये मुझे उतार दी। तो मैंने सोचा जब आ ही गई हूँ तो कल के जो है ना सालन के लिए भी कुछ लेते ही जाऊँ, और जब फ्रेश चीज़ें नज़र आ जाए ना तो फिर आपका दिल करता है कि आप वही बनाओ। और मज़े की बात है कि जब सब्ज़ी घर की हो तो वो बहुत ही अच्छी बनती है, उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो आई तो मैं सिर्फ़ गाजर लेनी थी, लेकिन जब मैंने यहाँ ये चीज़ें देखी, तो मैंने भाई से कहा मुझे ये भी तोड़ दें, जो मैं कल सालन बना लूँगी इसका। तो उन्होंने मुझे जो है ना काफ़ी हेल्प कर दी इस चीज़ में। और मैं ये भी फ़ील कर रही थी कि मैं थोड़ी देर जब बाहर निकलती हूँ मैं बहुत फ्रेश फ़ील करती हूँ, क्योंकि एक तो नेचुरल चीज़ें आपको दिखती हैं, ग्रीनरी वैसे भी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। और वैसे बाहर की आबो-हवा भी अच्छी होती है। हर वक़्त घर में बंद रह के ना बोरियत तो होती ही होती है, तबीयत भी अजीब-सी हो जाती है। और रिसेंटली 2 दिन से मेरी ऐसी तबीयत हुई हुई थी कि वॉमिट, हेडेक, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था।
समझ नहीं आती, मेडिसिन भी असर नहीं कर रही थी। तो ये अच्छा हुआ कि मैं थोड़ी देर बाहर आ गई, थोड़ा रिलैक्स भी हो गई और बैठ के इधर ही थोड़ी-सी गपशप भी की मैंने और भाई ने। घर पे तो ना उनको टाइम मिलता है, ना मुझे मिलता है। तो यहाँ आकर हम लोग बैठ गए कुछ देर। सब्ज़ी वग़ैरह लेने के बाद फिर मैं चल पड़ी घर की तरफ। बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी हर चीज़ पे और जो है ना बारिश ना होने की वज़ह से मिट्टी ही मिट्टी, मुझे तो लगता है हर तरफ जो है ना मिट्टी उभरी हुई है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, वो उनको ना बाहर निकालते हैं, ना नहला के निकालो, थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आते हैं तो ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने पाउडर लगाया हुआ है, यानी कि मिट्टी लगी हुई होती है। तो ख़ैर ये भी अल्लाह करम कर ही देगा, बारिश हो जाएगी, अब रहमत बरस जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है ना फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और माशाल्लाह से जैसे हमारा घर में बाहर से खड़े होकर देखती हूँ मुझे मज़ा आ जाता है, अंदर नहीं मज़ा आता, बाहर बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो ग्रीनरी और ये फ्रेश माहौल देखने को मिलता है ना तो बहुत सुकून आ जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ख़ैर हम वापस आ गए और जो था ना कि सब्ज़ी वग़ैरह ले ही आए थे, उनको वॉश करना था, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी उनके ऊपर, क्योंकि ताज़ा उसी टाइम वो मुझे भाई ने दी थी निकाल के। तो ख़ैर इतना बड़ा मसला कोई नहीं था, इसलिए मैं स्टार्ट हो गई अपने काम में। और जो गाजर थी ना वो बहुत बारीक थी, अभी बढ़ नहीं रही थी। भाई कह रहे थे कि इसको ऐसे वेस्ट करने वाली बात है, अभी कुछ दिन इसको छोड़ दो। तो फिर हम लोगों ने उस पे रहम कर दिया, उसको छोड़ दिया। बहुत छोटी-छोटी और बहुत बारीक थी। वैसे अगर खाद वगैरह लगाई जाए सब्ज़ी को तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, लेकिन ये है कि फिर खाद वाली सब्ज़ी और ताज़ा सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। ये बगैर खाद के फ्रेश वाटर इसको लगा हुआ है, तो ये बहुत मज़े की बात है। और धनिया, शलजम, मूलियाँ, गाजर, ये चीज़ें लेके फिर मैं वापस आ गई और फिर मैंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। यानी कि लंच बनाने वाला, पहले मैंने यही सोचा कि इसको साथ वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मिट्टी अगर चिपक जाएगी ना तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। और साथ में मेरा ये था कि बाकी काम भी चल रहे थे, जैसे शाम के उतने हैं ना दूध बॉयल करना, दही जाग लगाना, दूध को जाग लगा के रखना, और ये सारी चीज़ें साथ में बच्चों की तरफ भी लाज़मी एक-एक चक्कर लगा रही थी, क्योंकि अंदर मैंने उनको बिठाया तो वो होमवर्क कर रहे थे। तो उन पे नज़र रखनी बड़ी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बाज़ वक़्त ऐसा होता है मैं बड़ी रिलैक्स होकर साइड पे हो जाती हूँ कि चलो आवाज़ नहीं आ रही, तो बैठे होंगे आराम से, पढ़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। लेकिन जब मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हुआ क्या है। तो इस तरह फिर नज़र रखनी चाहिए बच्चों पे, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, ताकि उनको भी थोड़ा-सा डर हो और आप भी रिलैक्स तभी रह सकते हैं जब आप उन पे नज़र रखें। बच्चों का कोई पता नहीं होता, उनको क्या पता कि क्या चीज़ नुकसान वाली है और क्या नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे शाम के टाइम में ना, कि एक पाँव मेरा किचन में और एक पाँव मेरा रूम में, और जब मैं रूम में जाती हूँ तो वापस मुझे बिलाल नहीं निकलने देता। उसका ये होता है कि या तो मामा मुझे साथ लेके जाएँ या फिर आप भी इधर ही बैठ जाओ। तो बड़ी मुश्किल से, वैसे तो मैं डोर खोल के ना जैसे हल्का-सा नज़र आ रहे होते हैं ना तो डोर बंद कर देती हूँ कि हाँ, अमन-अमान है। फिर वापस आ जाती हूँ, जब अमन-अमान ना हो, अंदर जाना पड़े तो फिर वापस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ मेरा भी दिल करता है कि मैं बैठ ही जाऊँ, थकावट हो जाती है, लेकिन ये है कि जब थोड़ी देर के लिए बैठो तो फिर उसके बाद आपने भागना होता है। इससे बेहतर है कि रूटीन के काम छोटे-छोटे जो है ना वो चलते रहें। मुझे समझ नहीं आती, बाज़ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गए, फ्रेश होने के लिए निकल गए, बाज़ार का चक्कर लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो उनके काम कैसे मैनेज होते हैं? मैं अक्सर यही बैठ कर सोच रही होती हूँ कि 5 मिनट में तो यहाँ से उधर हो जाऊँ, वापस मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, किस तरीके से मैनेज करूँ? या तो फिर हमारे काम ऐसे हैं, या तो फिर पता नहीं, लोगों के पास टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, यही वजह हो सकती है। तो इसी तरह से मैंने बारीक-बारीक सी जो सब्ज़ी थी वो कटिंग कर ली थी। और पहले मेरा ये होता था कि मैं चाहती थी जैसे मैकरोनी है, पास्ता है, उसकी कंप्लीट रेसिपी ए टू ज़ेड मैं वैसे ही करूँ। लेकिन उसमें ये होता था कि बच्चे नहीं खाते थे। मतलब अगर मैंने उसमें बंद गोभी ऐड कर ली है, शिमला मिर्च ऐड कर ली है और चिकन ऐड कर लिया है, तो वो क्या करते कि उसको ना ऐसे चुन-चुन के साइड पे रखते रहते। तो उनके लिए भी काम बढ़ता था और मुझे अलग गुस्सा आ रहा होता था कि मैंने इतनी मेहनत की है और उसके बावजूद भी ये नहीं खा रहे। तो अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ। स्पेशली जब मैं स्पाइसेस ऐड करती थी ना तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता था और वो रोते रहते थे, उनसे नहीं खाया जाता था। और मुझे ये होता था कि मैंने तो कंप्लीट ए टू ज़ेड जो है ना रेसिपी वही जैसे है वैसी की है, फिर भी ये इनको पसंद नहीं आ रही। तो अब मेरा अपना जो माइंड है ना वो चेंज हो चुका है। अब मैं वही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करती हूँ जो उनको पसंद होते हैं। स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं बनाती, और शिमला मिर्च भी मैंने अंदर से निकाल दी। उसके बाद बंद गोभी जो है वो भी निकाल दी और चिकन भी निकाल दिया। फिर ये थोड़ा बहुत फिर भी खा लेते हैं। और जो होते हैं ना, बच जाते हैं सब्ज़ी के छिलके,
उनको जो है ना इस तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ। यूज़ इस तरह कर लेती हूँ कि ये जानवर को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चाचू ने मुझे ये हिदायत की हुई है कि जब भी सब्ज़ी के जो छिलके होते हैं ना, उनको डस्टबिन में नहीं डालना, बल्कि इनको देने हैं, ये शौक से खा लेते हैं। तो साथ में जो है ना मुर्गियों को दाना भी डाल दिया था। ये कैसे हो सकता है इंसानों को भूख लगे और मुर्गियों को ना लगे? वो तो मेरे पीछे-पीछे ऐसे होते हैं जैसे उनको पता होता है कि बस अभी यहीं से कुछ मिलना है। तो बिग पार्लर की ये मैंने ऐड किए थे इसमें पास्ता के लिए और साथ में ये मैकरोनी के लिए। अच्छा, मैं ये शौक से लेकर आई थी, मैंने कहा था कि शायद बच्चे इसको देख के ना थोड़ा-सा इंटरेस्ट लें, लेकिन ये है कि उन्होंने फ़ील ही नहीं किया कि कुछ चीन चीज़ है। शायद अभी छोटे हैं इस वजह से। तो डेली बेसिस पे यही होता है कि अब इनका क्या बनाना है, अब इनका क्या बनाना है। मेरी ये कोशिश होती है कि इनको रेगुलर बेसिस पे फ्रूट्स दूँ, लेकिन ये है कि अलीज़े का मूड ख़राब हो जाता है। आप डेली एप्पल दे देती हैं, ऑरेंज दे देती हैं, बनाना दे देती हैं, मुझे नहीं खाना ये। तो फिर ये बड़ा मसला है। मैं ये चाहती हूँ हेल्दी फूड लें, और उनको ये होता है कि बस जैसे बच्चे देख कर आती है ना कि वो ये लेकर आया था, वो लेकर आया था, वही उसकी ख्वाहिश होती है। ये है कि उसे खाया नहीं जाता। एक बच्चा होता है ना कि वो ज़िली हर चीज़ जो है ना वो खा भी लेता है और उसको डाइजेस्ट भी हो जाती है। इसका ये मसला है, इसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और इसकी तरफ से तो मैं बिल्कुल बेहतियाती नहीं कर सकती। बड़ा मसला ख़राब होता है मेरे अपने लिए भी, क्योंकि फिर जो है ना इसको एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होती है। और मैंने तो आज नहीं, वैसे भी रेगुलर बेसिस पे भी जो बनाती हूँ ऑयल फ्री में कहती हूँ, ताकि सर्दियाँ हैं, गला ख़राब हो जाता है। स्कूल भी थोड़ा दूर है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं वहाँ पर जो है ना लंच टाइम पे, ब्रेक टाइम पे लंच पहुँचा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो काफ़ी दूर हो जाता है। और मेरे साथ फिर ये मसला कि जाएगा कौन? तो मैं इसमें फँस जाती हूँ, इसलिए फिर देना जो भी है वो सुबह में ही देना है। तो इस तरह है कि बस फिर बच्चों को थोड़ी-सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। मैं खुद ये सोचती हूँ कि जब हमने आँख खोली थी तो हमने ये चीज़ें फेस करनी स्टार्ट कर दी थी, और अब भी मतलब शादी तक क्या, शादी के बाद फिर एक अलग से जर्नी स्टार्ट होगी। तो बच्चे बेचारे जो है ना, अब उम्र जैसे 4 इयर्स का है, 4 इयर्स से इसने स्टार्ट कर लिया मॉर्निंग उठना। सुबह उसको उठना इतना मुश्किल लग रहा होता है ना, उस बेचारे को मैं उठा के वॉशरूम लेके जा रही होती हूँ, वो रो रहा होता है, मम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल। तो मुझे बड़ा अंदर से तरस भी आ रहा होता है उस पे, क्या लाइफ़ है। अब इसने स्कूल के लिए, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर आगे जॉब स्टार्ट हो जानी है। मतलब 4 साल का बच्चा अपनी ज़िंदगी में मुशक्क़त स्टार्ट कर देता है, और फिर सारी ज़िंदगी के लिए उसका जो है ना ये काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जो तरस आता है ना बच्चों पे, छोटे बच्चों पे, अगर इनको थोड़ा-सा लेट एडमिशन करवाया जाए तो फिर ये मसले कि एज गुज़र रही है, एज के साथ जो है ना हम लोगों ने एडमिशन करने थे, ये हो गया, वो हो गया, मसले मसाइल नहीं ख़त्म होते, लेकिन बच्चों पे ये बर्डन है। बिलाल जो है ना इनके साथ पढ़ाई कम कर रहा था, और बल्कि उनको ज़्यादा तंग कर रहा था। उनका ये दिल चाह रहा था कि हम लोग पढ़ें, और ये कभी किसी की कोई चीज़ ले लेता, कभी किसी की। तो बच्चों के साथ ये चलता रहता है। ये टाइम था जी इन्वर्टर को बंद करने का, तो जो है ना शाम में, वैसे तो अब पहले क्या होता था गर्मियों में कि सारा-सारा दिन ना बहुत तेज़ी से ये काम करता था, लेकिन अब जैसे गर्मियों में, सर्दियों में अब ये हुआ है कि सूरज बहुत कम निकलता है, तो फिर ये लाइट का थोड़ा इशू हो जाता है, एक चीज़ स्लो, एक चीज़ फ़ास्ट, और इससे जो है ना ख़राब होने का भी डर होता है, तो फिर इस तरफ बड़ा माइंड रखना पड़ता है। पहले ये नहीं होता था, अब इस तरफ भी माइंड रखना पड़ता है कि चीज़ों को चेक करने कौन-सी सही चल रही है, कंप्लीट लाइट किसको मिल रही है। तो मतलब ये है कि मेरी ड्यूटी जो है ना वो बढ़ गई है। घर पे अकेले होने की वज़ह से फिर हर चीज़ को जो है ना वो नज़र में रखना पड़ता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि शादी से पहले मैं 1 या 2 काम करती थी तो थक जाती थी, और ये बोलती थी कि बस मैंने ये जो काम किया, अब दूसरा मैं क्यों करूँ? अब दूसरा कोई और करेगा। तो अब ऐसा हो गया है कि अब ये सोचा जाता है कि जितना हो सके मैंने खुद ही करना है। काम कोई बचना नहीं चाहिए, सब करना है, खुद करना है, और खुद जब तक ना करूँ तसल्ली नहीं होती। अब ये नहीं है कि डंडी मारी जाए, अब डंडी नहीं मारी जाती, अब एक रिस्पॉन्सिबल, मतलब मुझे लगता नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इतनी रिस्पॉन्सिबल बन जाऊँगी। 3 बच्चे, घर, ये सारी चीज़ें, शायद सबको ऐसा लगता हो, लेकिन बस टाइम के साथ-साथ आपको बनना पड़ता है। मज़े की बात ये है कि आपको मतलब तसल्ली नहीं होती है जब तक आप काम अपने हाथ से खुद ना कर लो। अब बच्चों का जैसे खाने वगैरह का है ना, तो अगर मैं किसी दिन जैसे मेडिसिन के लिए मुझे जाना पड़ता है, तो वहाँ काफ़ी टाइम आ जाता है। तो मैं वापस आके बार-बार पूछ रही होती हूँ, "उन्होंने खाना सही खाया था ना?" बस मैं अपनी तसल्ली के लिए कर रही थी, और मैं शाम इनको एक्स्ट्रा खिला देती हूँ। वो बेचारे जो है ना इस चीज़ से डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन बात ये है कि मुझे तसल्ली नहीं होती कि पता नहीं इन्होंने खाया भी होगा या नहीं। तो ऐसा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से जो है ना काम ख़राब होता है। आपको जो है ना एक हद तक होना चाहिए। लेकिन ये है कि अब मसला कुछ इस तरह का है, बच्चों के साथ हम हो जाते हैं ऐसे,
और ज़्यादा ही हो जाती हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरे ख़्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। मुझे खुद भी अपनी नेचर नहीं पसंद, लेकिन बस है ऐसा। सारी मदर्स शायद ऐसी होंगी, क्योंकि बच्चे तो फिर बहुत ही बच्चे होते हैं ना। हालाँकि मुझे लगता है कि हम इस तरह से ना खुद को डबल मतलब मुश्किल जो है ना वो काम दे रहे होते हैं, अपने आप को हम मुश्किल में डाल रहे होते हैं। लेकिन बात यही है कि बस हमारे ये बस में नहीं है, मदर्स के तो ये बिल्कुल भी बस में नहीं होता कि वो जो है ना अपने आप को ऐसे सैटिस्फाइड कर सकें। तो चलें, चलता ही रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है ये भी। और कुछ सोच के ही अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, शायद इसी वजह से रखी है, क्योंकि वो ऐसी ही होती हैं। और जब बच्चों को बुखार हो जाता है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि अगर किसी को बुखार हो गया ना, तो बस मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, अपना खाना पीना हर चीज़ भूल जाती है। तो पता नहीं सबके साथ भी ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मतलब मुझे बनाने में भी मज़ा नहीं आता। मुझे होता है ना कि चलो अब इसने नहीं खाना, वो नहीं खाएगा तो मुझे अच्छा ही कुछ नहीं लग रहा, तो अब बनाने को भी दिल नहीं करता। तो फाइनली ये जैसे कहते हैं ना कि बीमारों वाली और बच्चों वाली सेम ही ग़ज़ा हो सकती है, क्योंकि विदाउट एनी स्पाइसी तो बिल्कुल भी नहीं, बस हल्की-हल्की कोई भी चीज़ यूज़ की। ना मैंने इसमें इतना मसाला ऐड किया, ना मैंने इसका मसाला यानी ग्रेवी टाइप की कुछ भी बनाया, ना प्याज़ लहसुन ऐड किया। बस इनको पसंद ही इस तरह का है, ये हो और फिर उसपे केचअप ऐड कर दिया जाए तो फिर जो है ना ये शौक़ से खा लेते हैं। लेकिन अगर इस तरह उसमें लहसुन अदरक का टेस्ट आ रहा हो तब भी ऐतराज़ है, मज़े का नहीं बना था, कड़वा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। फिर जैसे बच्चे खाते हैं वैसे ही बना लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों की पसंद का ख़्याल रखना चाहिए, बनता जो उन्हीं के लिए। तो ख़ैर फाइनली ये तैयार हो गया था और पूरी शाम गुज़र गई इसी काम में। साथ में मैंने दूध वग़ैरह भी बॉयल किया, साथ में झाग लगाई, साथ में ये बनाया, साथ में मशीन लगाई थी। लोग कहते हैं कि सिर्फ़ संडे को जो है ना मशीन डे है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनका संडे मशीन डे होता है। मेरा तो मंडे टू संडे मशीन डे होता है। फुल डे यही, पहले सारा दिन धो, फिर शाम में इनको जो है ना खुश करना। वैसे तो ड्रायर वग़ैरह, स्पिनर वग़ैरह ये होना चाहिए, लेकिन उसमें एक हमक, एक स्मेल रह जाती है, तो वो मुझे मज़ा नहीं देती। इसलिए जो है ना जो धूप का काम है ना वो धूप ही कर सकती है। तो ख़ैर इस तरीके से जो है ना वो काम चलते रहते हैं। यहाँ मैंने बनाकर और इसको फिर पैक कर दिया। ये था कि सुबह फिर मैं इसको ओवन में या स्टोव पे गर्म कर लूँगी, तो ये आसानी हो जाएगी। वरना सुबह ये सारा काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, फिर उसके बाद जो है ना उनके बैग्स पैक करना, तो ये बहुत लंबा काम है। फिर इसलिए मैं इस तरह कर लेती हूँ कि शाम में जो है ना वो ये इनका लंच जो है इस तरह का अगर बनाना हो तो फिर प्रिपेयर कर देती हूँ। अगर फ्रूट्स वग़ैरह हैं, फ्रूट कटिंग है, तो फिर वो यही होता है कि मैं सुबह ही करती हूँ। तो इस तरह बना के रख देती हूँ और सुबह फिर इसको गर्म करके उनको दे देती हूँ। सुबह का टाइम ना कुश्ती कबड्डी वाला टाइम होता है। मुझे लगता है टकरें लगती फिर रही होती हैं, कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, पकड़ के बच्चों को जो है ना नाश्ता करवाना, चेंज करवाना। मुझे उमर बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, पता नहीं उसको क्या हो जाता है। ये बात है कि वो जाना नहीं चाह रहा होता और ज़बरदस्ती उसको भेजने का ये रिज़ल्ट होता है कि वो बस फिर नखरे कर के जाता है। खैर शुक्र है अल्लाह का, चला जाता है फिर भी ना। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।